नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक। सर्वोच्च न्यायालय के टॉपिक में आज हम देखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्वतंत्रता के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी जो स्पेशल बातें हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को लेके क्या प्रावधान है, जो जो हमारी न्यायपालिका है उसको क्या बनाती है, उसको इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र बनाती है। और ये बता दूं, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी मूल संरचना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिख लेते हैं एक बार। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। ठीक है, और इसी को बोला जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और मैंने बताया जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना। ठीक है, अब देखते हैं इसका इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, स्वतंत्र का क्या मतलब है, कि न्यायपालिका किस तरह से स्वतंत्र है, उस चीज के बारे में आज हम देखेंगे। तो देखिए, जो हमारे पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के अंग क्या क्या है आपको पता है? एक तो है लेजिस्लेचर यानी विधायिका। ठीक है, दूसरी क्या है? दूसरी है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। और तीसरी क्या है? जुडिशरी। ठीक है, यानी न्यायपालिका। वैसे हम इन दोनों को सरकार बोलते हैं, लेकिन ये कंप्लीट है जो क्या है, पूरा है क्या है, सरकार है। अब आपको पता है ये क्या है? मेक लॉ, विधि बनाते हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं। ये क्या है? विधि को लागू करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो विधायिका के सदस्य है, विधायिका का मतलब क्या है? जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं वो विधायिका है। उन्हीं सदस्यों में से जो वो लागू जो नियम बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, उनको लागू करने का काम कौन करती? कार्यपालिका। यानी अगर सीधे सीधे बोले तो ये क्या है? ये है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। और ये मंत्री परिषद, मंत्री कहां से बने? जो यहाँ पे जो मेंबर थे उन्हीं से मंत्री बने। इसका मतलब क्या है? ये जो विधायिका और कार्यपालिका है ये एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है। जो यहाँ के सदस्य है वो यहाँ भी है, जो वहां यहाँ सदस्य है वो यहाँ के भी सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो क्या है? वो इन दोनों से इंडिपेंडेंट है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्रता मतलब, स्वतंत्र का मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब यह है कि जो न्यायपालिका के कार्य है उनमें ना तो विधायिका हस्तक्षेप कर सकती, ना ही कौन? कार्यपालिका हस्तक्षेप कर सकती। ठीक है, तो आज हम इसी चीज के बारे में किन किन क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में जिससे जो जुडिशरी है या न्यायपालिका है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है, इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट आज हम देखेंगे जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का है, यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने का काम करता है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज। हम पिछली जो क्लासों में कर चुके हैं उन्हीं का यूज है, वही चीजें हैं सारी। एक बार उनको रिवाइज भी हो जाएगा और आपका एक टॉपिक भी
तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज। ठीक है, यानी न्यायाधीश को नियुक्त करने का तरीका। न्यायाधीश को नियुक्त करने का तरीका। ठीक है, अब मैंने बताया था किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और किसके साथ, विद कॉलेजियम सिस्टम, विद कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, यानी कॉलेजियम प्रणाली से। ठीक है, अब देखो जो कॉलेजियम होता है, जो कॉलेजियम यहां पे बनाया गया है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, वो क्या है, वो उस कॉलेजियम में सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, इस कॉलेजियम के मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो क्या है, मैंने बताया था, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और चार क्या होते हैं, सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। एक तो क्या हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अध्यक्ष होते हैं, और 4 सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मेंबर सारे के सारे, ये क्या है, जज है, न्यायाधीश हैं, और जज भी किसके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के हैं। इसका मतलब क्या है कि जो जजों की यानी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, उसके अंदर भी राष्ट्रपति को सलाह कौन देते हैं, न्यायाधीश देते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या है यहाँ पे, मिनिमल है। तो इसलिए क्या है, हमारी जो जजों न्यायाधीशों को नियुक्त करने का तरीका है, उसमें क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। तो इसलिए इस अगर प्रोविजन की बात करें, प्रावधान की बात करें, तो क्या है, हमारी न्यायपालिका है जो, वो कार्यपालिका और विधायिका से अलग है। ठीक है, ये बातें हैं। इसका मतलब क्या है, मिनिमल इंटरफेरेंस, मिनिमल इंटरफेरेंस यानी नाम मात्र का हस्तक्षेप, क्योंकि प्रेसिडेंट है। ठीक है, मिनिमल इंटरफेरेंस किसका, ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी कार्यपालिका और विधायिका का, कार्यपालिका या विधायिका का। ठीक है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट समझ में आया, किस तरह से जजों को जो अपॉइंट करने का मोड है, उसमें कैसे हमारी न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। क्या है सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी जो निश्चित समय अवधि है या निश्चित कार्यकाल है, वो है सेकंड पॉइंट। तो उसमें देखते हैं उसमें क्या प्रावधान है कि जिससे हमारी जो न्यायपालिका स्वतंत्र है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सेकंड पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कार्यकाल की सुरक्षा। ठीक है, कार्यकाल की सुरक्षा। ठीक है, तो कार्यकाल की सुरक्षा में क्या है, एक बार अगर कोई मतलब जज है, वो कितने वर्ष तक, 65 वर्ष तक क्या रह सकता है, वो अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, यानी होल्ड ऑफिस अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, 65 वर्ष, एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी 65 वर्ष तक, 65 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण। ठीक है, यानी वो क्या है, 65 वर्ष की आयु तक क्या करेगा, पद ग्रहण करेगा। ठीक है, या फिर क्या है, वो स्वेच्छा से ही रिजाइन दे सकता है। ठीक है, रिजाइन कर सकता है, त्यागपत्र कर सकता है वॉलंटियरली, यानी स्वेच्छा से। किससे,
स्वेच्छा से क्या कर सकता है, वो त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, और किसको देगा त्याग पत्र? टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। ठीक है, अब बात करें अगर हटाने की, रिमूवल की, हटाना की अगर बात करें, किसकी बात करें? हटाने की बात करें या रिमूवल की बात करें, तो उसके लिए भी ये नहीं किसी को ऐसे ही जो रिमूवल मोशन है लोकसभा या राज्यसभा में आया और उसको क्या कर दिया, उसको पास कर दिया और हटा दिया, नहीं। क्या होगा? उसके बेस क्या है, आधार क्या है? बेस या आधार हैं, दो आधार पे हटा सकते हैं, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी साबित कदाचार, सिद्ध कदाचार, साबित कदाचार, या फिर क्या हो, इनकैपेसिटी, असमर्थता, क्या हो उसके अंदर, असमर्थता हो कि वो अब कार्य करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, ये दो आधार पे हटा सकते हैं। और इन आधारों के भी मैंने बताया, एक कमेटी गठित की जाती है, 3 सदस्यीय कमेटी होती है, जिसमें एक तो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट जज होते हैं, एक किसी भी हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और एक क्या होते हैं, क्वालिफाइड जुरिस्ट या विधिवेत्ता व्यक्ति होते हैं। और वो कमेटी जांच करती है। अगर उस जांच में पाया जाता है कि ये साबित कदाचार है यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, मतलब या फिर क्या है, इनकैपेसिटी है, असमर्थता, उसके बाद हटाया जाएगा। उसके बाद भी क्या होगा, जो मोशन है यानी हटाने का जो प्रस्ताव है वो किस में, बोथ हाउस, दोनों सदनों के द्वारा, बोथ हाउसेज, दोनों सदनों में। ठीक है, किससे? स्पेशल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है, और स्पेशल मेजोरिटी से इतनी आसानी से पास नहीं होता, स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, यानी विशेष बहुमत से पारित। और विशेष बहुमत क्या था यहाँ पे? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 क्या होना चाहिए, इससे इसको पारित करना होगा। ठीक है, तो देखो, तो इतनी आसान नहीं है, उसका मतलब जो कार्यकाल है उसको बीच में ही खत्म करना। पहले तो क्या है, वो 65 वर्ष की आयु तक क्या कर सकता है, पद ग्रहण कर सकता है, या फिर अगर स्वेच्छा से देना चाहे तो त्याग पत्र भी दे सकता है। त्याग पत्र किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा। अगर मान लो हटाना ही है उनको, तो सबसे पहले तो बेस क्या, आधार क्या होंगे? 2 आधार पर हटाया जा सकता है, या तो साबित कदाचार हो या असमर्थता हो। इनकी भी यानी जो साबित कदाचार या असमर्थता है, इसकी जांच होती है। मैंने बताया 2-3 सदस्यीय कमेटी होती है, उसके द्वारा जांच की जाती है। अगर कोई व्यक्ति प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी पाया जाता है, यानी जो आधार है वो क्या है, आधारों के ऊपर खरा उतरता है, तो फिर क्या है, वो प्रस्ताव है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास किया जाता है, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के पास जाता है, और राष्ट्रपति फिर क्या करते हैं, एक ऑर्डर पास करते हैं, किसके लिए? रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यानी चीजें इतनी आसान नहीं है। यहाँ पे भी मतलब अपने आप को उनको अपने आप को मतलब जो हटाने, न्यायाधीश जो हटाना है उसको भी मौका मिलता है कि आप यहाँ पे अपनी बात कमेटी के सामने रख सकते हो, और सदन में 2/3 बहुमत से जो उपस्थित हैं और मतदान करने वाले सदस्य हैं वो भी क्या है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। यानी विशेष बहुमत के कारण हमारे संविधान में ही, हमारे संविधान को क्या बोला जाता है, रिजिड या कठोर बोला जाता है, और कठोर चीजें क्या है, इतनी आसानी से नहीं हटाई जा सकती। तो आपको इस बात का भी पता होगा, मैं ये 2-3 बार इस 3 चीजों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या था? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी जो न्यायाधीश है उनको कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है हमारे संविधान के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है फिक्स्ड सर्विस कंडीशन एंड सैलरी एंड अलाउंसेज, जो सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के बारे में एक्सप्लेन करता है। थर्ड पॉइंट क्या है? वो है फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, यानी निश्चित जो सेवा शर्तें हैं, और सैलरी और अलाउंसेज यानी वेतन एवं भत्ते हैं। तो थर्ड पॉइंट कौन सा है? फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, सैलरी एंड अलाउंसेज। सैलरी एंड
अलाउंसेस, ठीक है। यानी फिक्स सर्विस कंडीशन का मतलब निश्चित सेवा शर्तें, निश्चित सेवा शर्तें, वेतन तथा भत्ते, ठीक है। अब देखो ये सारी की सारी किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? जो सेवा शर्तें, भत्ते हैं, सर्विस कंडीशन है, ये किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? ये किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। यानी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, संसद द्वारा तय किए जाते हैं, ठीक है। अब ये बोलोगे संसद द्वारा तय किए जाते हैं, तो यहाँ पे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है, यानी कार्यपालिका और विधायिका क्या है, इंटरफेरेंस कर सकती है? नहीं, वो जो ऐसे चेंज नहीं कर सकती जो मतलब डिसएडवांटेज हो न्यायाधीश को, यानी अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। यानी उसके बाद क्या है, दे कैन नॉट चेंज, they cannot change to their disadvantage, and they cannot change to their disadvantage during a tenure, यानी जो कार्यकाल है उसके समय, यानी अलाभकारी परिवर्तन पार्लियामेंट नहीं कर सकती। अलाभकारी परिवर्तन ड्यूरिंग टेन्योर लिख लो, यानी कार्यकाल के दौरान, अलाभकारी परिवर्तन कार्यकाल के दौरान नहीं किए जा सकते। नहीं, ठीक है। अलाभकारी परिवर्तन का क्या मतलब है? मतलब जिस तरह से सैलरी है या अलाउंसेज है, ये बोल दे कि इनको कम किया जाएगा, संसद कम नहीं कर सकती। सर्विस कंडीशन है, मान लो किसी भी व्यक्ति को गाड़ी भी मिली हुई है, बंगला भी मिला हुआ है, ये बोल दे अब से इसको गाड़ी नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब जो उसके लिए अलाभकारी हो, वो जो चेंज है, बदलाव है, वो संसद नहीं कर सकती। संसद बढ़ा जरूर सकती है, संसद घटा नहीं कर सकती, ठीक है। और आपको पता है जो इनकी जो सैलरी अलाउंसेज है वो क्या है? सैलरी एंड अलाउंसेज, यानी वेतन एवं भत्ते किसके, कहां से? चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की संचित निधि से भारत की संचित निधि से क्या होते हैं? वो भारित होते हैं, ठीक है। सैलरी है और जो अलाउंसेज, और आपको पता है जो भारत की संचित निधि से जो भारित व्यय होते हैं उनके ऊपर संसद में कोई डिस्कशन नहीं किया जाता, वो उसके ऊपर सिर्फ चार्ज किए जाते हैं कि हाँ। और अगर इनसे मतलब जो सैलरी अलाउंसेज है, मतलब जो भारत की संचित निधि, उसमें से कोई अन्य अगर खर्च करने, तो उसको अभी आपको पता, मैंने बताया था बजट में, जो अप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग जो विधेयक है उसके माध्यम से वहां से खर्च किए जा सकते हैं। लेकिन ये क्या है? ये भारत की संचित निधि पर भारित है, यानी चार्ज है, ठीक है। क्या है? चार्ज है। इसका मतलब क्या है? जो सैलरी और अलाउंसेज में पार्लियामेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, इनकी जो सैलरी और अलाउंसेज है वो एक कंडीशन में कम किए जा सकते हैं। तो क्या है? सैलरी अलाउंसेज ये क्या है? कैन बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ठीक है। अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के दौरान कम किए जा सकते हैं, ठीक है। क्या किए जा सकते हैं? कम किए जा सकते हैं। उसमें भी पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता, वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? एक आदेश पारित किया जाता है, जिसके बाद क्या है, किसी भी जो स्टेट और सेंटर का एम्प्लॉय है, कोई भी, उनकी क्या है? सैलरी और अलाउंसेज को कम किया जा सकता है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है। तो ये था सैलरी अलाउंसेज। और जो सर्विस कंडीशन है उनको लेके, उसमें भी पार्लियामेंट का इतना ज्यादा रोल नहीं है। पार्लियामेंट कहें तो एग्जीक्यूटिव और
लेजिस्लेचर यानी कार्यपालिका और विधायिका का इतना रोल वहां पे भी नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो ड्यूटी के दौरान जो भी न्यायाधीश अपने कार्य करते हैं, जो भी फैसला सुनाते हैं, उनको क्या नहीं कर सकते, उनको संसद में या राज्य विधानमंडल में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि ये नहीं कि कोई जज ने फैसला सुना दिया और फैसला सुना दिया सरकार के खिलाफ और आप जो रूलिंग पार्टी है वो संसद में जाके हाय हाय करने लग जाए, या कोई और संसद जो न्यायाधीश है उसका मान सम्मान को ठेस पहुंचाने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है फोर्थ, यानी कंडक्ट ऑफ जजेज, कंडक्ट ऑफ जजेज कैन नॉट बी conduct of judges cannot be discussed in parliament or state विधानमंडल, स्टेट विधानमंडल। ठीक है, यानी क्या है, न्यायाधीश द्वारा क्या जो कर्तव्य, न्यायाधीश के कर्तव्य को संसद या राज्य विधानमंडल में, संसद या राज्य विधानमंडल में कर्तव्य पर संसद या राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, क्या है, संसद या राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी ना तो संसद में और ना ही जो राज्य विधानमंडल है सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के द्वारा दिए गए फैसले या उनके द्वारा किया गया कोई अन्य कर्तव्य, कोई भी ड्यूटी है, उसको आप संसद में या विधानमंडल में उसके ऊपर बहस या चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि आप जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है फिर वहां पे, अगर वहां पे चर्चा होगी तो वहां पे तो सिर्फ राजनीतिक लोग बैठते हैं, कार्यपालिका और विधायिका बैठती है, तो इसलिए क्या है, इसलिए उन चीजों से दूर रखा गया है। हाँ, एक चीज वहां पे डिस्कस की जाती है, रिमूवल ऑफ जज, मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ जज, मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ जज, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव क्या है, डिस्कस्ड किया जाएगा इन पार्लियामेंट। पिछली क्लास में देखा था हमने, संसद में चर्चा होगी, संसद में चर्चा होगी, वोटिंग होगी, 2/3 से उसको क्या करना होगा, पास करना होगा, बट नॉट इन स्टेट विधानमंडल। ठीक है, यानी राज्य विधानमंडल में चर्चा भी नहीं हुई, राज्य विधानमंडल में नहीं। ठीक है, राज्य विधानमंडल में ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो रिमूवल है किसका, जज का, यानी न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मतलब संसद में चर्चा भी होगी और संसद में वोटिंग भी होगी, 2/3 बहुमत से पास भी करना होगा। ठीक है, लेकिन राज्य विधानमंडल में तो कोई ऐसा प्रावधान बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, यानी राज्य विधानमंडल तो बिल्कुल दूर है, किसके मामले में, जज को हटाने के मामले में या जज के किसी भी कर्तव्य को करने के लिए उसके ऊपर बहस करने के मामले में राज्य विधानमंडल का तो कोई भी रोल नहीं। संसद का सिर्फ इतना रोल है कि वो क्या कर सकते हैं, उसका रिमूवल जो मोशन है यानी जो हटाने का प्रस्ताव है उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायाधीश है, अगर कोई न्यायाधीश की अवमानना करता है तो क्या कर सकती है, उसको सजा सुना सकती है, उसको पनिश कर सकती है। ठीक है, उसको दंड दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ठीक है, यानी अवमानना पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर क्या, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर सजा
ठीक है, दी जा सकती है। कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के अवमानना करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश की अवमानना करता है, यानी उसकी जो मतलब उल्लंघन करता है, तो फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसको सजा दे सकती है। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है अगर उनका विरोध करने का काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सजा दे सकती है। ठीक है, उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, अधिकार है, राइट है कि वो क्या करे, अपने स्टाफ को अपॉइंट कर सके। ठीक है, फ्रीडम टू अपॉइंट द स्टाफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी तथा कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है। वो मतलब अपने जो सुप्रीम कोर्ट, यानी उसके अंदर भी राज्य का या मतलब स्टेट का, पॉलिटिकल का, पार्लियामेंट का, किसी का भी कोई रोल नहीं होता। वो सिर्फ मतलब अपने आधार पे ही क्या करते हैं, अपने जो अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं उनको क्या करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है उसको कम नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, यानी ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय पार्लियामेंट। कौन सा पॉइंट है, 7th पॉइंट है। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को संसद द्वारा कम नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, संसद द्वारा कम नहीं किया जा सकता। संसद बढ़ा सकती है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को, लेकिन कम नहीं कर सकती। यानी यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट है जो संसद से, यानी कार्यपालिका और जो विधायिका है उससे स्वतंत्र है। ठीक है, उसके बाद लिख भी लो यहाँ पे, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, यानी संसद क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है, क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है। ठीक है, कम नहीं कर सकती, बढ़ा सकती है। 8th पॉइंट क्या है, 8th पॉइंट है, हमने डीपीएसपी पढ़ा था, किसमें, पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4 में क्या पढ़ा था हमने, डीपीएसपी पढ़ा था, और उसमें एक आर्टिकल 50 था। क्या था, आर्टिकल 50। और आर्टिकल 50 क्या था, आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 50 लिखा हुआ, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यानी न्यायपालिका का किससे, कार्यपालिका से पृथक्करण। यानी एक राज्य का भी क्या बनता है, ये कर्तव्य बनता है। डीपीएसपी क्या है, राज्य के ही कर्तव्य है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक राज्य का भी कर्तव्य बनता है कि वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखे, पृथक्करण उसका रखे। ठीक है, तो ये था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में है, हमारे जो संविधान के मूल संरचना में है।
और मूल संरचना वो चीजें हैं जिसके अंदर क्या नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर संसद के द्वारा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बेसिक स्ट्रक्चर रखा गया है ताकि जो विधायिका और कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। क्योंकि देखिए, अब आप कहोगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या महत्व है। अगर हम बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता का या सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता का बात करें, तो वहां पे अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं या पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या करेंगे, अपने अपने फायदे के लिए फिर क्या करेंगे, अपने अपने लोगों को जो न्यायाधीश हैं उनके पदों पर विराजमान करेंगे और जिस भी फैसले को संसद में, जिस भी विधि को, जिस भी एक्ट को वो पास करना चाहे, यानी जिस भी बिल को पास करना चाहे, जब उसको कोई आम व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो वो क्या है, जो लोग उन्होंने वहां पे बिठाए हैं वो लोग फिर उनका पक्षदार होंगे और उनके पक्षदार होंगे तो फिर क्या है, आम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है ताकि इस देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली है जो बची रहे और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, एक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए, लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, जो हमारे संविधान में है। इसलिए क्या है, हमारा संविधान दुनिया के सभी संविधानों से सर्वश्रेष्ठ है और जो आम लोग हैं आज भी हमारे संविधान में इतना विश्वास रखते हैं। उनके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो वो यही बोलते हैं कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और न्यायालय हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। इसलिए आज का हमारा टॉपिक था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसके बारे में देखा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए कि क्यों जरूरी है। मैंने बता दिया क्यों जरूरी है, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल जो पर्सन्स हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, क्या नहीं, अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों के जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो, लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात ना हो, उससे बचाने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और सभी चीजों को आप समझ पाने में भी सक्षम होंगे और सभी चीजों को नोट जरूर कर रहे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट के माध्यम से अगर आप हमारे तक कोई राय पहुंचाना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से आप वो राय पहुंचा सकते हो। और कमेंट में बताना जो पॉलिटी की क्लासेस चली हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है, और सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर चला हुआ है इसके बारे में आपकी क्या राय है। और आप इस चैनल पर जुड़े हुए हो, इस चैनल को सहयोग कर रहे हो, उस सहयोग के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।